मैं बस एक छोटी सी सुनहरी अजगर हूं, लेकिन मैंने गलती से एक खास जड़ी बूटी खा ली। मेरा शरीर तुरंत दर्जनों मीटर लंबा हो गया। मैं तो इंसानी रूप भी ले सकती हूँ। अचानक मेरे शरीर से तेज फेरोमोन निकलने लगे। इससे तुरंत ही अनगिनत नर अजगर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। वे सभी लगातार मेरे करीब आते रहे। वे मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझसे रगड़ते रहे। अब मैं क्या करूं? मुझे सच में बाकी सांपों से कोई लेना देना नहीं रखना है। जब वे नर सांप आपस में मेरे लिए लड़ रहे थे तो मैंने मौका देखकर चुपचाप वहां से निकल ली। लेकिन मैंने हालात की मुश्किलों को कम आंका था। मिलन के मौसम में हर चीज साथी ढूंढ रही है, यहां तक कि यहाँ के पौधे भी साथी चाहते हैं। ऊपर से जो खास जड़ी बूटी मैंने अभी खाई थी उससे मेरी खुशबू और भी ज्यादा आकर्षक हो गई। मीलों के दायरे में जितने भी अकेले नर सांप थे वे मेरी अनोखी खुशबू सूंघकर सीधे मेरी ओर दौड़ पड़े। अब मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं बची थी। जैसे ही मैं सोच रही थी कि कैसे भागूं, अचानक मेरे पास से एक ठंडी सी फुफकार सुनाई दी। सांप राजा अपनी उपपत्नियां चुन रहा है, जल्दी से मानव रूप में आ जाओ। हमें देखना है कि तुम योग्य हो या नहीं। मैंने आवाज की दिशा में देखा। मैंने देखा कि वहां दो ताकतवर आदमी खड़े थे। वे विशाल अजगरों के ऊपर सवार थे। वे बिल्कुल आम इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके सिर पर सांप का मुकुट है। हर कोई समझ सकता है कि वे असली सांप लोग हैं। मुझे उनकी हुक्म देने वाली आवाज तुरंत ही नापसंद आ गई। ये सुनकर मुझे सच में बहुत बुरा लगा। मैंने अपना विशाल शरीर मजबूती से सीधा कर लिया। मेरे दर्जनों मीटर लंबे शरीर की भव्यता देखने लायक थी। निश्चित ही मैं काफी डरावनी लग रही थी। मुझे लगा था कि वे जरूर डर जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? मैंने उन्हें ठंडे स्वर में कहा। मेरा इतना विशाल शरीर देखना बहुत दुर्लभ है। इस दुनिया में शायद ही कोई सांप मुझसे मुकाबला कर सकता है। वे बड़े अजगर जिनसे मैं पहले डरती थी, वह जड़ी बूटी खाने के बाद सब कमजोर पड़ गए। अब वे सब मेरे लिए बस मामूली से हैं। अब वे मुझे कभी भी धमका नहीं सकते। अगर तुम अच्छे से हमारे साथ नहीं आई तो आसपास के सारे नर सांप यहाँ आ जाएंगे। तुम उन सबका सामना नहीं कर पाओगी। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत डर गई और पीछे हट गई। अब मुझे जिद करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने जल्दी से फिर से इंसानी रूप ले लिया। इंसान के रूप में मैं छोटी और नाजुक दिखती थी। मैंने एक हल्की मुस्कान भी ओढ़ ली। ठीक है, रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी प्रतिक्रिया देखकर वे ठंडी मुस्कान देने लगे। इसके तुरंत बाद उनमें से एक ने अपने अजगर सवारी को धीरे से सहलाया। वह विशाल अजगर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगा। उसने अपनी बड़ी पूंछ सीधा मुझ पर लपेट ली और मुझे आसानी से अपनी पीठ पर उठा लिया। मैं उनके साथ साथ सांप राजा के महल तक गई। महल मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य था। मैंने हर जगह जिज्ञासा से देखा, यहाँ के हर कोने का निरीक्षण किया। अचानक ऊपर से एक गहरी आवाज गूंजी। वह आवाज बेहद शक्तिशाली और गंभीर लग रही थी। मेरे बगल में खड़े दोनों ताकतवर आदमी तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने जमीन पर आदरपूर्वक सिर झुका दिया। सांप राजा महाराज को प्रणाम। विशाल सभा कक्ष में एक भव्य सिंहासन था। सिंहासन पर एक काले कपड़ों में आदमी बैठा था। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वह पूरी तरह से एक सामान्य इंसान जैसा दिख रहा था। उस पर कहीं भी सांप का कोई चिन्ह भी नहीं था। वह मानव रूप धारण करने में माहिर था, जो उसकी गहरी साधना को दर्शाता था। घुटनों पर बैठे सांप आदमी ने फुसफुसाकर कहा, सांप राजा को प्रणाम करो। आखिरकार मुझे उसे क्यों घुटनों के बल प्रणाम करना चाहिए? मैं तो मूल रूप से एक शुद्ध इंसान थी। मेरे पास सांपों को प्रणाम करने का कोई कारण नहीं है। यह विचार अचानक मेरे मन में आया। अचानक एक जबरदस्त दबाव मेरी ओर बढ़ा। सिंहासन पर बैठा सांप राजा एक झटके में मेरे सामने आ गया। उसका चेहरा बार बार बदल रहा था। एक पल वह इंसान का चेहरा था, अगले ही पल वह सांप का सिर बन गया। उसकी शक्ल वाकई बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। आखिरकार मैं अभी अजगर के रूप में हूं और मैंने वह जादुई जड़ी बूटी भी ले ली है। मैं अब कोई साधारण अजगर नहीं हूं। मैंने भी गर्व से अपना असली सांप का सिर दिखाया। मेरा सांप का सिर उससे बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। एक कठोर आवाज आई, तुम घुटनों के बल क्यों नहीं झुकती? मैंने अभी अभी शक्तिशाली जादुई जड़ी बूटी खाई है। मेरी ताकत तुमसे कम नहीं है। जैसे ही मैंने अपनी बात पूरी की, आसपास के सभी सांप लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। उनमें से कुछ तो डर के मारे कांपने भी लगे। जो दो आदमी पहले घुटनों के बल झुके थे वे मुझे बार बार इशारे कर रहे थे कि मैं सावधान रहूं, लेकिन मैंने उनके सारे इशारों को नजरअंदाज कर दिया। सांप राजा का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तो फिर मुझे तुम्हारी असली ताकत आजमाने दो। उसने तुरंत अपना असली अजगर रूप दिखा दिया। यह दृश्य देखकर मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मुझे लगा था कि मेरा दर्जनों मीटर लंबा शरीर ही काफी बड़ा है। मुझे पहले ही लगता था कि मैं बहुत ही शक्तिशाली दिख रहा हूँ, लेकिन उसका शरीर 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, मानो वह ड्रैगन में बदल रहा था। फिर भी मैं कभी भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकता था। मैंने भी अपना पूरा अजगर रूप धारण कर लिया। अब मुझे हमारे बीच का विशाल अंतर समझ में आया। उसके विशालकाय शरीर के सामने मैं तो बस एक छोटी सी झींगा मछली जैसा था। मेरा दिल बैठ गया और मुझे समझ आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं उसकी सीमा में लापरवाही कर रहा था। इस लड़ाई को जीतने का मेरे पास लगभग कोई मौका नहीं था। मुझे याद आया कि वह अभी भी साथी चुन रहा था। अगर कभी उसे मुझ में दिलचस्पी हो गई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर जीत नहीं सकते तो बेहतर है जल्दी भाग जाओ। मैंने जोर से फुफकारा ताकि मैं खुद को बहादुर दिखा सकूं। क्या तुम्हें लगता है कि लंबा होने से मैं डर जाऊंगा? ये चाल मुझ पर कभी काम नहीं करेगी। हम अपनी आंतरिक शक्ति से लड़ते हैं, सिर्फ शरीर के आकार और लंबाई से नहीं। ये लो। मैंने उस पर हमला करने का नाटक किया, लेकिन तुरंत ही अपनी चाल चल दी। मैं सीधे महल के हॉल से बाहर भाग गया। तुम मूर्ख सांप लोग कितने भोले हो। चालाकी और योजनाओं की बात करें तो तुम लोग इंसानों के आसपास भी नहीं हो। मैं पलक झपकते ही हॉल से बाहर निकल गया। मैंने जल्दी से फिर से मानव रूप धारण कर लिया। मैंने चुपके से पीछे मुड़कर देखा। जब मैंने देखा कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है तो मुझे राहत मिली। मैं मन ही मन अपनी भागने की कामयाबी का जश्न मना रहा था। मैंने एक बार फिर सिर घुमाया और सीधा एक मजबूत सीने से टकरा गया।
मैं चौंक गया और पूरा शरीर कांप उठा। मैं लगभग गलती से फिर से अजगर बन गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सांप राजा ने भी फिर से अपना असली रूप दिखा दिया। वह झुककर सीधे मेरी ओर बढ़ाया। उसने तो मुझे पहले से कोई चेतावनी भी नहीं दी। उसने वहीं मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने घबराहट में स्वाभाविक रूप से उसे मना कर दिया। मैंने बिना झिझक उसके शरीर को जोर से काट लिया। मुझे अंदर से बेहद शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हो रहा था। दर्द के कारण वह तुरंत पीछे हट गया। मैंने जल्दी से फिर से मानव रूप धारण कर लिया। तुम बहुत ही बदतमीज हो। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह भी फिर से मानव रूप में आ गया, लेकिन वह पूरी तरह शांत और तर्कसंगत लग रहा था। मैंने तुम्हें चुन लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उत्तराधिकारी को जन्म दो। उसकी बातों पर मैंने नाक सिकोड़ते हुए उपेक्षा से फुंकार दी। मैं सिर्फ बच्चा पैदा करने का साधन नहीं हूं। मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म क्यों दूं? उसे मेरी बात का मतलब समझ में नहीं आया। मैं उस पर और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ऐसे जिद्दी सांप लोगों से बहस करना दीवार से बात करने जैसा है। जब वह अभी भी वहीं खड़ा था और हक्का बक्का था, मैंने फिर से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने एक बार फिर मेरा रास्ता रोक लिया। उसने तुरंत मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरी स्वर्गीय विपत्ति जल्द ही आने वाली है। मुझे अपनी जाति के लिए एक वारिस छोड़ना है, वरना मैं कभी भी बिजली की विपत्ति को शांति से पार नहीं कर पाऊंगा। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मेरी सांप जाति के लिए एक वारिस पैदा करो। मैं उसे खाली निगाहों से घूरती रही। मेरी वंशावली को आगे बढ़ाना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ये सब सुनकर मुझे घिन आ रही थी। मुझे वहीं उल्टी आ जाने वाली थी। अभी मुझे छोड़ दो, तुम मुझे बहुत दर्द पहुंचा रहे हो। मैंने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। मैं कभी भी तुम्हारे आदेश नहीं मानूंगी। मैं जल्दी से उससे दूर हट गई। इस बार वह मेरे पीछे नहीं आया। अगर मैं स्वर्गीय विपत्ति से बच नहीं पाया और घातक बिजली की मार से बिना कोई उत्तराधिकारी छोड़े मर गया, तो पूरी सांप जाति का सर्वनाश हो जाएगा। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनते ही सांप राजा का चेहरा काला पड़ गया। इसके पहले कि वह मुझसे कुछ और बहस करता, अचानक एक अनजानी आवाज गूंज उठी।